हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो भारत में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर के काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही है। लगभग जो है 2006 या 2008 से स्टार्ट हुआ था कि कितना जो है एथेनॉल ब्लेंडेड, मतलब कितनी मात्रा में एथेनॉल को ब्लेंड करके पेट्रोल के साथ गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाएगा। तो E20 यहाँ पर आ गया है और 1 अप्रैल से हर गाड़ी के लिए इसको मैंडेटरी बना दिया गया है। इसको लेकर के बहुत सारे भ्रम वगैरह पैदा किए गए, या कह सकते हैं लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। आज भी अगर काफी लोगों से पूछेंगे जिनके पास गाड़ियां हैं कि आप एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करेंगे, तो बोलते नहीं, इससे गाड़ी का जो है इंजन खराब हो जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है। जबकि वही बहुत सारी जो कंपनियां हैं कार की, वो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लायक जो है कह सकते हैं अपने इक्विपमेंट्स बना करके गाड़ियों को लॉन्च कर रहे हैं। और ये पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इकोनॉमिकली भी थोड़ा चीपर हो जाता है। साथ में जो भारत सरकार अलग अलग देशों से तेल का आयात करती है, हमारे आयात को भी कम करता है। तो E20 जो है क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या बेनिफिट्स इसके हैं, कब से लागू हो जाएगा, कब हमने ये रणनीतियां अपनाई थी, और जो E20 आप देख रहे हैं एक शब्द नहीं, एक पूरा साइंस है, और इसको हम इस आर्टिकल के माध्यम से समझने वाले हैं। और किन किन देशों में किस प्रकार का एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो क्या लिखा है, भारत में E20 एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अनिवार्य कर दिया गया है। स्टार्टिंग में क्या था, उन्होंने बोला कि भाई 10% मिला लो, गाड़ियों पे इस्तेमाल कर लो। फिर उन्होंने बोला कि भाई जितने भी भारत की गाड़ियां हैं लगभग 4 से 5% गाड़ियों में ये इस्तेमाल होना चाहिए। परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ाया, धीरे धीरे बोला कि इस्तेमाल करना शुरू करो। अब क्या बोले, मैंडेटरी हो गया, इस्तेमाल करना ही करना है आपको अपनी गाड़ियों में। तो क्या लिखा है, हाल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा भारत सरकार ने 1 अप्रैल से पूरे देश में 20% एथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। इसका उद्देश्य क्या है, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना और किसानों की आय बढ़ाना। क्यों? क्योंकि एथेनॉल जो है खाद्य पदार्थों से, गन्ना हो गया, बोलते हैं जौ हो गया, और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसी वजह से कई बार जो है प्रश्न उठा था कि खाद्य पदार्थ को इस्तेमाल करके आप ईंधन बना रहे हो, कल को जो है खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसको लेकर के भी हम बात करेंगे कि क्या जो है इस प्रकार की चीजों से ईंधन बनाना सही है या गलत है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर होली ऑफर के बारे में। होली ऑफर है, 3 मार्च तक चलने वाला है। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन आपके लिए मौका है, शानदार मौका है। 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। दिल्ली और प्रयागराज में क्लासेस संचालित हो रही हैं। बात करते हैं अगर हम ऑनलाइन और लाइव मोड की, तो आपको 75% के साथ साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskrityas.com की वेबसाइट पर। बात करें मुख्य बिंदुओं के बारे में, तो E20 जो है पेट्रोल क्या है हमने देख लिया। E20 का मतलब है E फॉर एथेनॉल, 20 मतलब 20%। तो टोटल में क्या होगा, एथेनॉल कितना होगा, 20% होगा। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है, अल्कोहल आधारित ईंधन के तौर पर जाना जाता है। पेट्रोल में मिलाकर के इसका इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इसको फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। फ्लेक्स फ्यूल बनाना होता है, ठीक है। एथेनॉल में क्या होता है, ऑक्सीजन अधिक होने से यह स्वच्छ और बेहतर दहन प्रक्रिया कराता है, और इससे क्या होगा, कार्बन एमिशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जितने भी ऐसे एलिमेंट जो प्राकृतिक के तौर पर जो है पॉल्यूटेंट्स के तौर पर माने जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर जितने भी एथेनॉल ब्लेंडेड ईंधन होते हैं E20 जो है, इनका एक RON नंबर होता है। जितना RON नंबर हाई हो जाता है उसको हम उतना ही अच्छा ईंधन मानते हैं। तो RON का मतलब होता है रिसर्च ऑक्टेन नंबर। E20 पेट्रोल के लिए न्यूनतम RON रखा गया है 95, ठीक है। अब ये RON नंबर क्या बनाता है, बताता है ईंधन की नॉकिंग, अनियंत्रित दहन रोकने की क्षमता को बताता है। तो जितना अच्छा होगा, मतलब देखो जितना अधिक ईंधन उतना ही अच्छा माना जाता है। भारत में सामान्यतः पेट्रोलों में जो इस्तेमाल होता है RON 91 यूज होता है, और सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो होता है वो होता है 95, ठीक है। RON 95 जितना होगा बेहतरीन होगा। बात करते हैं यहाँ पर मिथ्स एंड जो है, मतलब जो मिथक थे कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी पे खतरा उत्पन्न हो जाएगा, और दूसरा था यहाँ पर कि कई लोग बोलते थे कि इंजन को खराब कर देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर के, 2018 में क्या हुआ, यहाँ पर अमेरिका में मैक्सिको में बनाया गया मक्के का इस्तेमाल करके, और इन्होंने 14.9 बिलियन मक्के का उत्पादन किया था। लेकिन इसमें से जो है सिर्फ 1/3 का इस्तेमाल किया एथेनॉल के लिए, बाकी को खाद्य के लिए ही रखा गया था। अगर हम फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो यह सूक्ष्म कण, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सामान्य जहरीले पदार्थों को कम उत्सर्जित करता है। तो 43 से
70% तक हम एथेनॉल अगर इस्तेमाल करें तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग का विकास है कहाँ से शुरू हुआ, इसकी चर्चा कहाँ से शुरू हुई। तो फ्लेक्स फ्यूल पर भारत की जो है प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ 9 राज्यों में प्रयोग शुरू किया गया था। अब इसका जो है समय सीमा देखते हैं। 2006 में आया कि 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू की गई। 2008 में इसको 10% कर दिया गया। 2009 में 20% जो ब्लेंडेड फ्यूल है इसका यूज करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया वो था 2017 तक। 2012 में 10% जो ब्लेंडिंग है इसके लेकर बात करते हैं तो हासिल कर लिया इन्होंने। 10% वाला इन्होंने कब हासिल कर लिया? 2012 में हासिल कर लिया। अब बात करते हैं 2017 में जो लक्ष्य इन्होंने 2009 में रखा था, इसको बात करते हैं तो 4.5% जो गाड़ियां हैं तो 4.5% गाड़ियों में फ्लेक्स फ्यूल का उपयोग होने लगा। तो पूरे भारत में जो गाड़ियां थी उसमें से 4.5% गाड़ियां ऐसी थी जिनमें एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा था। नेक्स्ट बात करें 2018 तो एडिशनल फीड स्टॉक की अनुमति देते हुए बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 लागू की गई कि भाई जो खाद्य पदार्थ जो खाने के लिए उगाया है ना आपने उसको इस्तेमाल मत करिए, अलग से जो उत्पादन अगर कर सकते हैं आप तो उसको जो है आप यहाँ पे इस्तेमाल करिए। 2019 में ब्लेंडिंग फ्यूल के जो है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर इंटरेस्ट जो है सबवेंशन योजना बनाई गई कि इसको प्रोडक्ट को अगर हमें बनाना है तो उसका रॉ मटेरियल भी हमारे पास होना चाहिए। 2020 में बात करते हैं खराब अतिरिक्त अनाज को पर फोकस किया गया। कैसा करते हैं, जो खराब है और अतिरिक्त अनाज बच जाता है जो उस हिसाब से देखें तो वेस्टेज है एक तरीके से, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ये 2020 में इनको समझ में आता है। 2021 में क्या हुआ, E20 के उपयोग के लिए इन्होंने रणनीतियां वगैरह बनाना शुरू किया और 2025 तक को जो है कुछ रखा लक्ष्य। यहाँ पर E20 इस्तेमाल अनिवार्य हो गया है। पहले इनका लक्ष्य था 2030, कम कर दिया है 2025 और जो है 26 लेकर के आ गए हैं। अब बात करते हैं कि एथेनॉल बनाया कैसे जाता है। एथेनॉल बनाने के यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। एक हमारा होता है फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से देखें जो पहली बार स्टार्ट किया गया एथेनॉल बनाना, वो बनाते थे गन्ना से, चुकंदर से, आलू से, ज्वार से। ठीक है, इसको बनाया और ट्रांसपोर्ट किया और फ्यूल टैंक में भरा और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद आके बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में ये चावल, गेहूँ, भुट्टा और बांस पर शिफ्ट हो गए कि ठीक है इसको छोड़ते हैं, इससे बनाएंगे। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर बात करते हैं फ्लेक्स फ्यूल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अलग अलग होते हैं। E5 है, E10 है, E20 है, E85। अभी हम कहाँ पर हैं, E20 पे पहुंचे हैं। समझिए E85 भी है जिसमें 85% क्या होगा, एथेनॉल होगा और बाकी परसेंट जो है पेट्रोल रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके लाभ क्या होंगे। ऊर्जा सुरक्षा है क्योंकि भारत 85% कच्चा तेल आयात करता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग से देखें तो 1.40 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा हम बचा पाएंगे और आयात पर निर्भरता को कम कर पाएंगे। दूसरा लाभ देखें पर्यावरणीय लाभ, तो हमने देखा क्योंकि इसके जलने से ऑक्सीजन निकलती है ना कि पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, इसकी वजह से पर्यावरणीय प्रदूषण को हम कम कर पाएंगे। देखो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 35% की कमी, हाइड्रोकार्बन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब यहाँ पर जो है कम निकलता है। किसानों की आय में वृद्धि, तो अब कई बार होता है कि किसान ने कोई खेती करी, मान लीजिए ज़्यादा उत्पादन हो गया, जो बचता है वो खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, खराब वाला माल भी इस्तेमाल किया जाएगा और उससे ईंधन बनाया जाएगा। एथेनॉल के स्रोत क्या है, गन्ना, मक्का और कृषि, इनके अवशेष जो भी हैं, इससे किसानों को 21,000 करोड़ से अधिक का लाभ हमने पहले देखा हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, सुगा मिल्स होंगे, एथेनॉल प्रोडक्शन यहाँ से होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इंजन प्रदर्शन में सुधार होगा। जो मिथ है ना कि इंजन खराब होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। जो है क्लियर कंबशन होगा और इंजन नॉकिंग कम हो जाएगी जिससे बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा। अब थोड़ी सी चुनौतियां हैं। हमने जो देखा E20 का अगर सबसे बड़ा लूप होल देखेंगे तो भाई यहाँ पर माइलेज कम हो जाता है। 3 से 7% आपकी गाड़ी का माइलेज घट जाएगा अगर आप E20 एथेनॉल इस्तेमाल करेंगे। रबर्स और प्लास्टिक पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं इसका इस्तेमाल करने से। फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट हम देखें, वही खाद्य संकट ना उत्पन्न हो जाए तो देखो बोल रहे हैं फूड कॉप्स का फ्यूल में उपयोग फूड इन्फ्लेशन का खतरा हो सकता है। कल को हो सकता है कि लोग खाने के पदार्थों का इस्तेमाल फ्यूल बनाने के लिए ज़्यादा करें क्योंकि पैसा यहाँ पे ज़्यादा है और लोग और इंसान लालची होता है, तो लालच को देखते हुए गलत तरीके से इस्तेमाल
इस्तेमाल करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के देखो चैलेंजेस, तो एथेनॉल स्टोरेज होना चाहिए रखने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन जो लॉजिस्टिक्स है वो हमारे पास होने चाहिए प्रॉपर, वाटर जो कंजम्पशन इशू है, हमने देखा कि गन्ना, धान, इन सब फसलों को उत्पादित करने के लिए भाई बहुत पानी चाहिए। एक तो पानी शॉर्टेज ऑलरेडी है, हम जो है वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि चावल की ऐसी किस्में बनाएं जिससे पानी कम से कम जो है इस्तेमाल हो और बेहतर फसल उगा पाएं। दूसरी तरफ यहाँ पे गन्ने की बात करें, गन्ने के बारे में भी हमें पता है बहुत पानी चाहिए इसको। तो ऐसी फसलों को हम बढ़ावा दे रहे हैं जिनको उत्पादित करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अब बात करते हैं भारत की जो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो प्रोग्राम है, ब्लेंडिंग प्रोग्राम, तो पहले 2030 का लक्ष्य रखा था, अब इन्होंने 2025-26 कर दिया है। इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, ये अलग अलग राज्यों का डेटा है कहां पर किस प्रकार का एथेनॉल ब्लेंडेड जो है कह सकते हैं ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है। हरियाणा में 19.3 है, दिल्ली का है, ये अलग अलग राज्यों को दिया हुआ है। आम आदमी के लिए क्या है, सकारात्मक क्या है भाई, आप शुद्ध हवा में सांस ले पाएंगे, पोल्यूशन कम होगा, फ्यूल कॉस्ट कम हो जाएगी, जो है इंजन क्लियर रहेगा। लेकिन नकारात्मक यहाँ पर यह है कि पुराने वाहनों का माइलेज कम हो जाएगा, वैसे भी कम होता है धीरे धीरे, लेकिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय उदाहरण, तो ब्राज़ील में E27 से E85 इस्तेमाल हो रहा है। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, E20 पे पहुँचे हैं, देखो ये E85 तक पहुँच चुके हैं। यूएसए में E10 और E15 है, इंडिया में E20 है। ब्राज़ील इज ग्लोबल लीडर, ब्राज़ील कहाँ पर है आपका, ये रहा ब्राज़ील, ये ग्लोबल लीडर के तौर पे जाना जाता है क्योंकि सबसे आगे यही चले। देखो सब जगह के लिखा है, पोलैंड में E20 है, 2024 तक नॉर्वे में E10 है, यूके में E10 है, आयरलैंड में E10 है, फ्रांस में है E10, ऑस्ट्रेलिया में E10 बाई 2024 है, कनाडा में E10, यूएसए में 10 और 15 है, मैक्सिको में 5.5 है, ग्वाटेमाला में 10 2026 तक है, कोस्टारिका में 10 है। तो अलग अलग जगह का यहाँ पर दिया हुआ है, और जो ये खाली जगह है जहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इनका डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, भविष्य की क्या दिखा है, तो सेकंड जनरेशन प्रोडक्शन बढ़ाना, हमने देखा जो हम बना रहे हैं अभी, धान से हो गया, गन्ने से हो गया, ये सारा सेकंड जनरेशन में आता है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को भी हमें बढ़ावा देना होगा, अल्टरनेटिव क्रॉप्स को यूज़ करना होगा। अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएं या ऐसी क्रॉप्स को इस्तेमाल करें जो खाद्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल ना होती हो तो बेटर रहेगा। वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स इस्तेमाल करें तो बेटर है, जिनको उगाने में कम से कम पानी इस्तेमाल होता हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ इंटीग्रेशन पॉलिसी, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ क्या करेंगे भाई, उनमें तो तेल ही नहीं पड़ता है, फ्यूल होता ही नहीं इस्तेमाल, उसको लेकर के भी बात की गई है। प्रश्न हमारा है, E20 ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 20% पेट्रोल और 80% एथेनॉल होता है। दूसरा है, ये एक प्रकार का फ्लेक्स फ्यूल है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसका उपयोग वाहनों से होने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन को कम करता है। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।